नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। जय सूर्य भगवान। 20 अगस्त से 2023 आज जरूर कर लेना यह एक काम, बनने लगेंगे हर बिगड़े काम। रविवार के दिन दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना ये खास चीजें। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा, अर्थात सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना बहुत ही खास होता है। सावन का महीना भगवान महादेव को समर्पित होता है। आप जरूर पता होना चाहिए कि सावन के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके रविवार के दिन सावन के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान महादेव का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य के दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ बार समझा जाता। नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, अर्थात 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः है। जितने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये सावन महीना का रविवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। तो सावन का महीना चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े वो उपाय जरूर करना। वीडियो को आदि बीच में करके, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके महादेव को समर्पित होता है। इसलिए सावन के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं तो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टूटके वो सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन त्रिकुटी पर लाल चंदन, यह हरिचंदन जरूर लगाना चाहिए। काम में सफलता पाने की को करने के लिए चाहते हैं कि उस काम में आपको सफलता मिले तो इस दिन पर लाल चंदन या फिर हरिचंदन ये माथे पर लगा करके जाइए, काम सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोण में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना, तांबा या दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान महादेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है, और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान होती। इसके बाद दोस्तों में इस काम को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से काम जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह की आप भी चाहते हैं कि समग्र ज्ञान की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को ट्रिप करना ना भूलना। दोस्तों, समग्र ज्ञान एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, हाँ, सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें।
ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन काम जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए? अभी तक कमेंट बॉक्स में जय महादेव नहीं लिखे हैं तो लिख देना, और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को सावन के महीने में नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पढ़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर पड़ता है, काम में बाधा दिया, और खास करके अगर का महीना चले उसमें नमक डालकर के खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम हर दिशा में यात्रा मत करना है। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर हराकर रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे महीने उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना, ये बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं, ऐसे मानवा कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुर्ती पर भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई रविवार के दिन खाते हैं तो उसमें ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हुए घर में सूर्य तरह पिट करके रखे। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं कल की मिट्टी का रंग का बंदर जिसके हाथ खुले हैं, जिसके दोनों हाथ खुले हैं और घर में सूर्य तरफ है, अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। रविवार के दिन करना है। चलिए रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय है जो उपाय जीवन में तरक्की दिलाएंगे, जीवन में आपको खुद तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि महादेव के प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है। उसका महादेव से पहले जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के सिर्फ अंधेरा को नहीं मिला है, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरा बन है उससे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि या तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्त है। ये तीनों प्रत्यक्ष है। ये हमारे दिन ही जैसे महादेव की पूजा करते हैं। सूर्योदय और देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं क्योंकि महादेव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को हमारे हैं। जो भी सूर्योदय संबंधी हैं, जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं अपने आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ना देव का जीवन देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन गुड़, दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र गोभी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मानकर चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और वस्त्र का करते हैं। रविवार के दिन तो भगवान के सारे कष्टों को हर दे है जो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं।
रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर काम में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी काम को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके किया जाए तो सूर्य जो कमजोर हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अंतिम उपाय बता रहा हूं, रविवार के दिन ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा। रविवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाते समय दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाए। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। महादेव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाए। मंदिर में महादेव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है आप जो के लिए वृक्ष के नीचे ने जला सकते हैं, के लिए वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों हो सके तो आप जो है अकेले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में चलाइए। मेरे घर के लिए वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है वहां पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन ही होता है, करना है दोस्त है। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन सुबह उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम है वो जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों रविवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी का महीना चल रहा है, का महीना भगवान महादेव को समर्पित होता है। भगवान यदि हनुमान जी महाराज और ये वरुण देव ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय यह जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। तो आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय सूर्यदेव। अगर आप भी यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।